हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने संविधान के भाग 2 नागरिकता से संबंधित एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें हमने सभी आवश्यक तथ्यों को विस्तार से समझाया है। अब हम की एक पूर्व अवलोकन सीरीज या पूर्व अवलोकन वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें सभी उन प्रश्नों का समावेश किया गया है, उन तथ्यों का समावेश किया गया है जो कि आज तक सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले नागरिकता आर्टिकल 5 to 11 है, और ये जो सिटीजनशिप है ये भाग 2 में है। हमारे देश में एकल नागरिकता है, अर्थात संघ की नागरिकता है, और ये हमने कनाडा से ली गई है। अमेरिका में संघ की भी नागरिकता होती है व्यक्ति के पास, और जिस राज्य में वो रहता है उस राज्य की भी नागरिकता होती है। अब जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, तो इसमें प्रावधान किया गया कि भारत के कौन लोग नागरिक होंगे। तो आर्टिकल 5 में बताया गया कि भारत का मूल निवासी होना चाहिए, और आर्टिकल 6 में बताया गया वो व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो। आर्टिकल 7 में बताया गया वो व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चला गया था लेकिन फिर भारत वापस आ गया। आर्टिकल 8 अर्थात हमारे भारतीय मूल का वो व्यक्ति जो किसी कारण से किसी अन्य देश में रहता है, वो भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। अब हम नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता यानी कि अर्थात भारत की जो नागरिकता प्राप्त करने के तरीके इसमें बताए गए थे, लेकिन वो नागरिकता प्राप्त करने की इसमें नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 शर्तें थी। ये उन लोगों के लिए बनाया गया था जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत आए, अर्थात हमारे जो मूल जो निवासी लोग थे वो दूसरे देशों में रहते थे और 26 जनवरी 1950 के बाद भारत आए, और जिनका जन्म भारत में हुआ हो, तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 उन लोगों के लिए बनाया गया। तो इसमें पहली कंडीशन थी जिसका जन्म भारत में हुआ हो 26 जनवरी 1950 के बाद। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति प्रूफ कर दे कि वंश के आधार पर उसे नागरिकता मिल सकती है कि वो भारतवंशीय ही था। तीसरा, यदि वो एक रजिस्ट्रेशन करा दे, और रजिस्ट्रेशन कराने से पहले वो 7 वर्ष भारत में रह रहा हो। और इसमें चौथी जो कंडीशन बताई गई है कि वो प्राकृतिक रूप से हमारी केंद्र सरकार किसी को व्यक्ति को नागरिकता दे सकती है। इस प्राकृतिक रूप को देशीयकरण भी कहते हैं, और ये एग्जाम में देशीयकरण के नाम से पूछा गया था। तो केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को देशीयकरण के द्वारा नागरिकता दे सकती है। हाल ही में पाकिस्तान के एक सिंगर को देशीयकरण के द्वारा नागरिकता दी गई थी। आप मुझे उसका नाम बताएंगे। और 5वें नंबर पर जो अधिकृत क्षेत्र द्वारा, अर्थात जो क्षेत्र भारत में शामिल हो जाता है उसके जो लोग हैं वह अब स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाते हैं, जैसे पुदुचेरी, जैसे दमन और दीव, दादर नागर हवेली, गोवा और सिक्किम के लोग भारत के नागरिक बने। और छठा, ये छठा जो है यह असम से संबंधित है, यानी कि 25 मार्च 1971 से जो भारतीय मूल का निवासी था उससे पहले भारत आ गया हो बांग्लादेश से, वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। अब हम बात करते हैं नागरिकता संशोधन 1955 में एक संशोधन किया गया था 2019 में, जिसका नाम था CAA। इसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ था। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो भारत में प्रवेश कर गए थे उनके लिए भारतीय नागरिकता देने की इसमें बात की गई थी, और ये 11 दिसंबर 2019 से लागू हुआ था। अब नागरिकता की समाप्ति। नागरिक अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 कारण बताए गए हैं। अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत की नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्ति भी की जा सकती है। सबसे पहली इसमें कंडीशन क्या है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता स्वैच्छिक रूप से त्याग देता है तो उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, अर्थात हमारे देश में 2 देशों की एक साथ नागरिकता रखने का प्रावधान नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में 2 देशों की नागरिकता रख सकते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता और किसी अन्य देश की नागरिकता। तो ये ऑस्ट्रेलिया की दोहरी नागरिकता और अमेरिका की दोहरी नागरिकता में अंतर है, इस पर ध्यान देना होगा। और ये ही बात आर्टिकल 9 में भी कही गई है, अर्थात ये जो बात है यही 1955 में कि किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो तो अपने आप ही भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, और यही बात आर्टिकल 9 में कही गई है। अब केंद्र सरकार इसमें नागरिकता की समाप्ति जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि जो केंद्र सरकार है वो नागरिकता सस्पेंड
करेगी, बाध्य है केंद्र सरकार, यदि उसने नागरिकता फर्जी तरीके से और संविधान के प्रति अनादर जताया हो, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया हो, या वो भारत के बाहर 7 वर्षों से बिना सूचना दिए रह रहा हो, या देशीयकरण अर्थात पंजीकरण या प्राकृतिक रूप अर्थात देशीयकरण रूप से मिली नागरिकता के 5 वर्ष के भीतर उस नागरिक को 2 वर्ष की कैद हो गई हो, तो इन तीनों कारणों से नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है। आर्टिकल 10 में बताया गया है कि जी आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि संसद कोई ऐसा कानून न बना दे कि आपकी नागरिकता वापस ली जाती है। और आर्टिकल 11 में बताया गया है कि नागरिकता से संबंधित संसद को ही शक्ति प्राप्त है, अर्थात कानून केवल और केवल संसद बना सकती है, राज्य विधानमंडलों के पास ऐसी शक्ति नहीं है। ये थी आपकी नागरिकता से संबंधित सभी आवश्यक तथ्यों के साथ एक शॉर्ट वीडियो, और सभी इसमें आवश्यक तथ्यों का समावेश किया गया है जो भी अब तक तथ्य विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और संविधान के सभी भागों की वीडियो इसी तरह से अपलोड की जाएंगी। धन्यवाद।